माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया कि आरक्षण के बगैर कोई चुनाव नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरक्षण होगा, यही हमारी मांग थी। मैंने तो मुख्यमंत्री का सदन में धन्यवाद किया कि आपने हमारी मांग स्वीकार करी है। सदन में ये आश्वासन दिया, तो मैं तो आज मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने सदन में आश्वासन दिया है उसके बाद क्या कदम आप उठा रहे हैं। आप सदन में आके ही इसकी घोषणा करिए और हम तैयार हैं। हमसे जो मदद हो सकती है, आप कोर्ट जा रहे हैं, अगर आप चाहेंगे हम भी कोर्ट चले जाएंगे। मेन मुद्दा कल का 3 थे: परिसमन, आरक्षण और रोटेशन। परिसमन और रोटेशन संविधान में इसका प्रावधान है, वो तो कानूनी करना है। पता नहीं किस बात के कारण ये भाग रहे थे परिसमन और रोटेशन से। आरक्षण तो होना ही है। तो जो मैंने कल कहा, मैं दोहराना चाहता हूँ कि ऐसा ट्रंकेटेड चुनाव अपने देश में कभी नहीं हुआ कि कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, कोई जानता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, आरक्षण होगा। ये परिस्थिति पैदा करी, इसकी क्या आवश्यकता थी। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला एक दूसरा मोड़ लिया, ये हमारा पॉइंट नहीं था। ये कहते हैं कांग्रेस कोर्ट गई, विवेक तन्खा कोर्ट गए। विवेक तन्खा ने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं तो रोटेशन पर गया था, नाम निशान नहीं है आरक्षण का। पर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में बहस के समय, जब सरकारी अधिवक्ता मौजूद था, आयोग का अधिवक्ता मौजूद था, ये चुप बैठे रहे, शांत बैठे रहे कि उनको ऐसे इंस्ट्रक्शंस थी। और अब जब ऐसा हो गया, आप दूसरे दिन जाते थे। दूसरे दिन जाना था ऑर्डर रिकॉल का। रिकॉल का प्रावधान होता है, अगर कोर्ट ने कुछ गलत समझा है या कोई गलत मोड़ ले लिया, कोर्ट में आप दूसरे दिन जा सकते हैं। आप चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है, और ये चलती हुई प्रक्रिया में वो जानते नहीं कि चुनाव होगा नहीं होगा। जहाँ नहीं हो रहा वो जानते नहीं आरक्षण होगा या नहीं होगा। कोर्ट में आप दूसरे दिन जा सकते हैं। आप चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है, और ये चलती हुई प्रक्रिया में वो जानते नहीं कि चुनाव होगा नहीं होगा। जहाँ नहीं हो रहा वो जानते नहीं आरक्षण होगा या नहीं होगा। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है वो केवल आरक्षित सीट के प्रश्न नहीं है, वो तो दूसरी जगह भी है जहाँ आरक्षण नहीं है। तो आज मेरी मांग तो यही है कि मुख्यमंत्री जी, आप सदन में आके रोटेशन की बात कर लीजिए, परिसमन की बात कह दीजिए और आरक्षण की बात कह दीजिए, ताकि पूरा प्रदेश, हर पंचायत को आप अवगत कराइए। सदन को तो कराइए, पर इससे हर पंचायत प्रदेश का को भी जानकारी मिलेगी। वो भी तैयारी कर रहा है, सबने नॉमिनेशन फाइल कर लिया। चुनाव क्या वो लड़ेगा? ओबीसी का नहीं हो पाया सर। और अभी तक पिछले बार का कुछ हुआ नहीं सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।